वेलकम एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया है, यदि राजकोषीय घाटे का अनुपात अत्यधिक है तो यह निजी उद्यमियों और व्यवसायों के उधार के लिए ब्याज की उच्च दरों को बढ़ावा देगा। और सेकेंड स्टेटमेंट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के लगभग 3% प्लस या माइनस 2% तक लाने का सुझाव दिया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, सरकार को निम्नलिखित में से किस वित्तीय संकेतक का संसद में विवरण प्रदान करना आवश्यक है? और स्टेटमेंट है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय राजस्व और प्राथमिक घाटा। सेकेंड है, सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कर और गैर कर राजस्व। और थर्ड स्टेटमेंट है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण। सही कूट चुनिए, एक दो। ऑप्शन है एक तीन, दो तीन, एक दो तीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, एक दो तीन, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, सरकारी उधारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया है, सरकारी उधारी बजट दस्तावेज में पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों दोनों के अंतर्गत शामिल है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करके उधार प्राप्त करती है, जिसे सरकारी भूतिया और ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, सरकार के राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा पिछले कर्ज पर उनके ब्याज दायित्व का है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल दो, एक दो, दो तीन, एक दो तीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, दो और तीन स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, निधि कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और स्टेटमेंट दिया है, निधि कंपनी का गठन सदस्यों के पारस्परिक लाभ के लिए मितव्ययिता, बचत और कामकाज की आदत विकसित करने के विशेष उद्देश्य के साथ किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, निधि कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें निर्धारित की जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट है, निधि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिभाषा में शामिल है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? और ऑप्शन दिया है एक दो, एक तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, एक दो तीन। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थायी पूंजी निर्माण के उदाहरण हैं? और स्टेटमेंट दिया है, कार्यालय उपकरण जैसे कंप्यूटर। सेकेंड स्टेटमेंट है ऊर्जा अवसंरचना। और थर्ड स्टेटमेंट है विदेशी मुद्रा भंडार का संचय। सही कूट चुनिए। ऑप्शन दिया है एक दो, एक तीन, केवल दो, एक दो तीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये ऐसे ही प्रैक्टिस के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।